नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी के विधायक हैं राकेश प्रताप सिंह। गौरीगंज विधानसभा से इन्होंने लगातार 3 बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इन्होंने, जब राज्यसभा का चुनाव हो रहा था, समाजवादी पार्टी के विधायक होते हुए भी इन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी को वोट दे दिया। अकेले इन्होंने नहीं दिया, इनके साथ साथ मनोज पांडे थे जो ऊंचाहार के विधायक, कालपी के विधायक विनोद चतुर्वेदी थे, अभय सिंह थे जो गोसाईगंज के विधायक, पूचापाल जो थी चायल के विधायक, और वहीं पर दोस्तों जलालपुर के विधायक। कुल मिलाकर के 7 से 8 विधायकों ने बगावत कर दी थी, तो उसमें राकेश प्रताप सिंह थे। वर्तमान में एक मीडिया के इंटरव्यू के दौरान इन्होंने कहा कि मैं शाह और योगी के संपर्क में हूं। इसका मतलब है अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं। और इन्होंने कहा कि कोई ऐसा विधायक नहीं है समाजवादी पार्टी का जो योगी आदित्यनाथ से ना मिलता हो, अपने इंटरव्यू के दौरान। और वास्तविकता यही है भाई, चाहे अखिलेश मुख्यमंत्री रहे हों, चाहे योगी जी मुख्यमंत्री रहे हों, विधायक तो मिलते ही हैं, ये बात सत्य है। और इन्होंने ये भी कहा है कि अगर हमने ओखली में अपना सर डाला है तो उसमें मूसल पड़ेगा, यानी कि कुल मिलाकर के या तो आर या तो पार। यानी कि कुल मिलाकर के इनकी सदस्यता को लेकर जब पूछा गया तो इन्होंने कहा कि हम इसकी परवाह नहीं करते, हम दलित पिछड़ों की राजनीति करते हैं, अल्पसंख्यकों की राजनीति करते हैं, गरीबों की राजनीति करते हैं। तो इस मामले को लेकर आप ये जान लीजिए, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं। अब जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं तो लगातार लोग अपनी अपनी बातों से इनको बोल रहे हैं। दिनेश पटेल जी कहते हैं, इस भाई साहब से कौन पूछ रहा है कि यह किसके संपर्क में है, जानते हो अब इनकी चालाकी क्या है, कोई पूछ तो रहा नहीं। मतलब कि दिनेश पटेल का कहना है, सोशल मीडिया यूजर हैं, बहुत बड़े यूजर हैं, और ये कह रहे हैं कि इनको कोई नहीं पूछ रहा है, ना तो भाजपा में ना तो समाजवादी पार्टी में। अब यह शांत महासागर में ढेला यानी कि पत्थर फेंक कर चेक कर रहे हैं, क्योंकि मीडिया ने इनको दिखाना बंद कर दिया है, इसलिए तड़पड़ा कर इसी तरह की बात कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के दोस्तों मामला ये है कि अब बीजेपी में ही जा सकते हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से शांति है, बीजेपी की तरफ से शांति है, तो बीच में राकेश प्रताप सिंह वास्तव में फंसे तो हैं। फंसने का मतलब है कि राजनीतिक कैरियर को लेकर के बीजेपी में जल्दी नहीं जाएंगे, तो आने वाले चुनाव में बीजेपी किसी अन्य व्यक्ति को प्रत्याशी बना देगी। तो पहले से अगर बीजेपी में रहेंगे तो कम से कम दावेदारी इनकी मजबूत रहेगी कि हाँ बीजेपी से ही टिकट इनको मिल जाए। वैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस सीट पर जहां से विधायक हैं गौरीगंज से, सबसे ज्यादा जातिगत समीकरण में अगर आप देखेंगे तो दलित हैं 26%। और आप सबको पता है जहां पर जिसकी आबादी ज्यादा होती है, खासकर दलित पिछड़ों की, वहां पर विधायक मुश्किल से बनते हैं, कहीं कहीं पर बन जाते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। ब्राह्मण 18% हैं, दलित 26% हैं, तो ब्राह्मण अभी तक यहां पर विधायक ही नहीं बना है। क्षत्रिय 11% है, क्षत्रिय सबसे ज़्यादा बार विधायक बन गए हैं। मुस्लिम 20% है, मुस्लिम भी 1 आध बार विधायक बने हैं। यहाँ पर कांग्रेस ने 4 बार जीता है, समाजवादी पार्टी ने 3 बार जीता है। यानी कि जिस सीट से राकेश प्रताप सिंह विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने जीवन काल में शायद खाता नहीं खोल पाई है। यहाँ पर अगर आप जातिगत समीकरण देखें तो दलित करीब 90,000 हैं, ब्राह्मण 50,000 हैं, यादव 40,000 हैं, मौर्य 15,000 हैं, मुस्लिम 40,000 हैं, नाई 5,000 हैं, धरिकार 2,000 हैं, वैश्य 23,000, कायस्थ 12,000, कुर्मी 10,000, प्रजापति 6,000, लोहार 2,000, पाल यहाँ पर 10,000 हैं। तो कुल मिलाकर के मैं थोड़ा से आंकड़ा में आपको दिखाना चाहता हूँ गौरीगंज विधानसभा सीट पर कब कब किस किस पार्टी ने चुनाव जीता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, राकेश प्रताप सिंह चुनाव लड़े थे समाजवादी पार्टी से,
6,963 वोटों से चुनाव जीते, 38.96% वोट मिला। और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर चंद्र प्रकाश मिश्रा मटियारी को चुनाव में मैदान में उतारा, उनको 35.53% वोट मिला। वहीं पर फतेह बहादुर कांग्रेस से लड़े, तो कांग्रेस यानी कि विपक्ष का वोट अगर आप देखेंगे इस सीट पर जो राकेश प्रताप सिंह को वोट मिला है, और राजा भैया की भी पार्टी यहाँ पर लड़ी थी, तो मैं आपको दिखाता हूँ जनसत्ता दल लोकतांत्रिक भी लड़ी थी, ठीक ठाक वोट पाई थी, ऐसा नहीं है कि बहुत खराब प्रदर्शन था। देख सकते हैं यहाँ पर जनसत्ता दल लोकतांत्रिक ने चुनाव लड़ा था, 7,056 वोट मिला था यहाँ पर। तो बसपा को केवल 9,872 वोट मिला, सबसे ज़्यादा दलित वोट किसको गया होगा? दलित पिछड़ों के माध्यम से ही चुनाव जीते थे। आगे आप देखिएगा, लेकिन ठीक है। उसके बाद राकेश प्रताप सिंह 2022 में जीते, 2017 में 26,419 वोटों से जीते, यानी कि राकेश प्रताप सिंह गौरीगंज विधानसभा में अपनी बदौलत आप कहिए, पार्टी की बदौलत आप कहिए, आपकी इच्छा है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे, 26,419, जहां पर केवल 47 सीटें पूरे उत्तर प्रदेश में 403 सीटों में समाजवादी पार्टी को मिली थी, उस 47 में एक राकेश प्रताप सिंह भी थे, 26,419 वोटों से चुनाव जीते। वहीं पर 2012 में केवल 503 वोटों से जीते थे। उसके बाद 2007 में चंद्र प्रकाश बीएसपी से चुनाव जीते, कांग्रेस से नूर मोहम्मद जीते हैं, तेज भान सिंह जीते हैं। तो कुल मिलाकर के बीजेपी के तेज भान सिंह 1993 में भी जीते हैं, 1991 में, कुल मिलाकर के यहाँ पर मैंने शुरू में बताया नहीं जीते हैं, लेकिन पिछले अगर आप इतिहास को देखेंगे थोड़ी देर के लिए, आप 2002 से जब से राजनीति हम जानते हैं थोड़ा बहुत, तब से हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पर बीजेपी के लिए कई चुनाव बहुत ही फ्लॉप रहा है। तो कुल मिलाकर के आने वाले समय में आप देखेंगे एक एक करके नेता जो समाजवादी पार्टी से बगावत कर गए थे, समाजवादी पार्टी को जिन लोगों ने धोखा दिया, समाजवादी पार्टी की भाषा में अगर कहें, जिन लोगों ने धोखा दिया, वैसे तो ये लोग कह रहे हैं कि हम जो हैं पार्टी के साथ अभी भी हैं, वैसे कुछ लोगों का यह भी मानना है कि तमाम लोग संपर्क साधने में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में आपको और भी जानकारी मिलेगी, क्योंकि पार्टी जो है समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक अब समाजवादी पार्टी को छोड़कर ही जाएंगे, क्योंकि अखिलेश यादव ने कोई बातचीत नहीं अपनाई है। अखिलेश यादव ने सीधा संकेत दे दिया है कि अब पार्टी में रहने से इनके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि जो विधायक भैया चुनाव लड़े थे, जो लोग धोखा दिए थे, अभी लोकसभा के चुनाव में इनकी ही विधानसभा में बीजेपी को करारी हार हुई है, बड़े बड़े मार्जिन से हार हुई है। केवल वही बदायूं की एक सीट है बिसौली, वहीं पर सपा 5-6 हज़ार वोटों से पीछे थी, बाकी हर जगह भयंकर वोटों से आगे रही है। तो आगे जो भी खबर होगी हम आपको बताएंगे। नमस्कार।